हेलो। हाँ चलो देखिए, तो 14 नंबर तक हो गया था। आज हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 15 नंबर सवाल मिलाइए। तो 15 नंबर सवाल है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17, डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। तो n का मान ज्ञात करना है ना। अंत में कह रहा है क्या मान क्या होगा, बराबर होगा। कितना समांतर श्रेणियां हैं, 2 गो। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना कि कई नंबर का सवाल है, 15। यहाँ पे 15 लिख देते हैं। हल माना कि पहली समांतर से एपी देते हैं ना, पहली एपी से। चलिए, पहली एपी में ए बराबर कितना है, 63। ए बराबर 63। ए कहिए चाहिए, A1 कहिए। A2 बराबर 65। तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 के मान क्या हो जाएगा, 65 माइनस 63, घट जाएगा तो 2, घटेगा तो 2। तो इसलिए क्या पूछ रहा है, an बराबर क्या, वाट। ठीक है, तो सूत्र लगा दे। इसलिए सूत्र से क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना जी। चलिए, an बराबर a का मान क्या है, 63 जोड़ n का मान है इसमें नहीं है, n जैसे का तैसे माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, 2। इस समीकरण क्या हो गया, 1 हुई। ठीक है, अब लिखेंगे, अब दूसरी एपी से ना, दूसरी एपी से। तो दूसरी एपी में A1 के मान कितना है, 3 है। 3 A2 का मान कितना है, 10। तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 के मान क्या है, 10 माइनस A1 के मान 3। तो 10 में से 3 घटा 7। तो an बराबर क्या हो जाएगा, ए बी वाट। तो सूत्र लगा देंगे। इसलिए सूत्र से सूत्र लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान बैठाइए, an का an नहीं है तो an जैसे का तैसे बराबर a का मान 3 जोड़ n जैसे का तैसे माइनस 1 जैसे का तैसे कुछ बंद है, और डी का मान क्या है, 7। ठीक हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन देखिए, तक खाली जगह डॉट के nवें पद बराबर होंगे, nवें पद बराबर होंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार इस दोनों एपी के का nवें पद क्या है, बराबर है चाहे समान है ना। क्या लिखे, nवें पद क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिए, पहला एपी में क्या है, इस समीकरण 2 हो गया ये वाला। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या बराबर है, देखिए इधर भी an है और इधर भी क्या है। तो जब इधर वाला बराबर है तो उधर अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा, बराबर। अच्छा, क्वेश्चन में बोला था कि nवें पद क्या है, बराबर। तो बराबर कर देते हैं। तो चलिए समीकरण पहले वाला लिख देते हैं, या 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और डी का मान कितना है, क्या है, 2 बराबर इसका मान क्या है,
3 जोड़ n-1 गुने 7। आया समझ कि LHS n है n तो दोनों आपस में बराबर हो गया, तो इधर वाला के बराबर, तो इधर वाला पूरा उतार दिए बराबर के इस साइड, अब बराबर के उधर उतार दिए उस साइड को, और दोनों को आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए फिर लिखेंगे यहाँ 63 के 63 प्लस 2 के पारा n बार 2n माइनस 2 के पारा 1 बार 2 बराबर 3 जैसे का तैसे प्लस 7 के पारा n बार 7n माइनस 7 के पारा 1 बार 7। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए 63 में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 61 प्लस 2n बराबर, अब 7 को में से 3 घटाएंगे, क्योंकि 7 वाला चिन्ह माइनस में ज्यादा है ना, तो पहले 7n लिख देते हैं जैसे का तैसे। आई देखिए माइनस 7 में से 3 घट गया, कितना बचेगा, माइनस का चिन्ह है क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए 7n है प्लस में, क्या है ये है प्लस में, तो इसको भेज दीजिए उधर, इसको भेज दीजिए इधर, तो पहले लिख देंगे या, यहाँ पर भी लिखेंगे या 61 आई माइनस में इधर आया तो प्लस में 4 बराबर उधर बच गया 7n, आई प्लस वाला उधर गया तो माइनस में 2n, तो 61 का 4 गो 65 गो, और 7 गो में से 2 हट गया 5n, तो लिखेंगे या 5n बराबर 65, इसलिए n बराबर 65/5, 5 से काट दीजिए 65, कितना बार में 5 के पारा में 65 कितना बार में है, 13 बार में, 13 के बराबर 5 पौधे 13 पचे 65, कितना बार में कटेगा 13 बार में, तो n बराबर 13, तो लिखेंगे अतः इस दोनों एपी के कौन पद, एपी के 13वें पद ना, 13वें पद बराबर होंगे, बराबर होंगे। चलिए आप बताइए तो इसको, चलिए इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना। तो दिया क्या क्या है, तीसरा पद दिया है, क्या क्या दिया है, तीसरा, तो A3 तीसरा लिखते हैं A3 का मान कितना दिया है 16, तो इसलिए हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर में 16, समीकरण का हो गया 1। अब फिर देखिए आगे लिखा है कि 7वां पद, 7वां का लिख सकते हैं A7, ठीक है, बराबर 5वें पद से 5वां पद का लिख सकते हैं A5 से कई गो अधिक है 12 गो, तो 12 गो अधिक कर दीजिए, 12 अधिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए फिर समझ लीजिए, बोल रहा है कि 7वां पद 5वां पद से कई गो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो मतलब प्लस कर देंगे। चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D ना बराबर A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, अब प्लस 12 जैसे का तैसे। अब इसको इधर लाइए, तो A प्लस 6D पहले उतार लेंगे, आई प्लस वाला इधर आएगा तो A प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 4D, अब बराबर में क्या बच गया 12, कोई दिक्कत। चलिए माइनस अब प्लस क्या हो गया, कट गया, 6D क्या है प्लस में और 4D क्या है माइनस में, 6 गो में से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा 2D, अब बराबर में 12, तो इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा 12/2, 2 से कट गया 12, 6 बार में D का मान कितना आ गया 6,
डी का मान कितना हो गया 6। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए एक उतारेंगे तो ये वाला क्या है ए प्लस 2d बराबर में 16। मान बैठा दीजिए ए जैसे का तैसे यहाँ पर या लिख दीजिए प्लस 2 के 2 यहाँ का छिपा है गुना, डी का मान क्या है 6 अब बराबर में 16। फिर इसको यहाँ लिखेंगे ए का ए या लिखकर प्लस 6 के पारा 2 बार 6 गुना के 12 अब बराबर में 16। फिर यहाँ ए बराबर 16 प्लस हो गया तो -12, तो इसलिए ए बराबर 16 में से 12 घट गया 4, तो ए का मान कितना आया 4 और डी का मान 6। अब पूछ क्या रहा था तो वह एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात करना था, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए प्राप्त एपी, तो प्रथम पद का क्या होता है ए, दूसर का खाती ए प्लस डी, तीसर का खाती ए प्लस 2d, अच्छा उठका खाती ए प्लस 3d। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, इसमें मान बैठाते रहिए। चलिए ए का मान क्या है तो पहले का क्या हो गया 4, दूसरा का क्या होगा तो ए का मान 4 और जो डी का मान 6 कोमा, फिर ए का मान 4 जो 2 गुने डी का मान 6, फिर ए का मान 4 जो 3 गुने 6 और डॉट डॉट डॉट, तो 4 का 4 6 गो 4 गो 10 गो, 6 गुना के 12 4 16 36 18 4 20 और डॉट डॉट, यही का हम लोग का एपी हुआ 36 18 18 22, हाँ 22 होगा। चलिए तो एपी कैसा हो गया 4 10 16 22 डॉट डॉट, सब कितना का गैप है तो डी जितना है उतना ही का गैप है 6 6 का गैप है, तो यही हम लोग का क्या हो गया एपी हो गया। चलिए काट लीजिए, चलिए हाँ तो बन गया एपी पूछा था एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात हो गया। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर में है एपी 3, 8, 13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है शुरू से है, तो शुरू में a1 के मान क्या हो जाएगा a, a2 के मान a1 के मान 3 हो जाएगा, a2 के मान 8 हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है अंतिम पद से बताना है उल्टा, तो अंतिम वाला क्या हो जाएगा a1 ना, अंतिम से a1 हम बोलेंगे इधर से बताइए तो 1 नंबर ये है, हम लोग नहीं उधर से बताइए तो उधर 1 नंबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी लास्ट वाला हो जाएगी, नहीं होगा। तो सवाल देखिए बोल रहा है अंतिम पद कितना है 200, तो इसके पहले वाला क्या होगा, तो हमें नियम निकालना पड़ेगा। देखो कितना गैप है 3 8 में भी कितना गैप है 5 का गैप है, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना का गैप होगा 5 का गैप होगा, दो तरह से बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं, देखिए पर इस एपी से बनाएंगे तो हल लिखेंगे a1 के मान 3, a2 के मान 8, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर a2 के मान 8 माइनस 3 बराबर में 5। कोई दिक्कत, लेकिन लिखेंगे लेकिन काफी अंतिम पद से, तो लिखेंगे अंतिम पद
से। तो अंतिम पद से a1 के मान क्या हो जाएगा, अंत वाला a1 हो जाएगा, ठीक है। और शुरू वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला नंबर हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। तो a1 के मान क्या हो जाएगा, a1 के मान 253 और डी का मान क्या हो जाएगा, देखिए इधर से घटाने पर 5 आ रहा है और उधर से घटाएंगे तो क्या उल्टा आ जाएगा, माइनस में जाएगा ना जी। इधर से घटा, देखिए 8 में से 3 घटा 5, देखिए जैसे कहेंगे उधर से घटाइए शुरू से तो 3 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -5। तो डी के मान कोई पूछ दिया क्या करेंगे, तो अंतिम से जब भी पूछेगा जो मान आया है डी का उसको माइनस में लिख दिए, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में लिख दीजिए, अब प्लस में है तो माइनस में। तो डी का मान क्या हो जाएगा अंतिम पद से -5। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शर्त लगा दिया है कि अंतिम से बताना है तो अंतिम वाला a1 हो जाएगा और डी का मान जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। एन का मान कितना है, कितना है 20। तो लिखेंगे इसलिए सूत्र से, इसलिए सूत्र से एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए हमें ए का मान यहां से नहीं लेना है, यहां से लेना है ना। तो ए या ए जैसे का तैसे n का मान क्या लिखेंगे 20 बराबर a का मान, अब 253 लिखेंगे या 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 253 जोड़ n का मान 20 माइनस 1 गुने डी का मान का लिखेंगे, अब टी वाला 5 नहीं -5 का क्वेश्चन में -5। तो बराबर के सामने बराबर 253 प्लस 20 में से घट गया 19 गुने -5 और फिर लिखेंगे बराबर के बराबर 253 का 253, आई देखिए ई प्लस ई माइनस माइनस 19 के पर 5 बार 19 बचे कितना या 19 बचे कितना होला पत्ते नहीं है, 19 बचे 95। अब घटा देंगे 3 में से 5 घटेगा नहीं तो हाथ से लेंगे, तो 13 में से 5 घटा 8, यहाँ बच गया 4, 4 में से 9 घट जाएगा नहीं, हाथ में 14 में से 9 गया 9 10 11 12 13 14, कितना बचा 5, यहाँ पर क्या बच गया 1, तो कितना है 158। तो आंसर देखिए तो है 158। तो लिखेंगे अतः अंतिम पद से विश्वा पद 158 है, तब जाके हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। चलिए इसको उतार लीजिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से बनाइएगा समझ के फिर से, ठीक है। चलिए उतारिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसके बाद 18 नंबर पर चलते हैं। तो 18 नंबर देखिए, 18 नंबर को पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन में लगे तो बोला किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के 3 पद याद करना है। पहले क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। बोला एपी के चौथे और 8वें पदों का योग दिया है। चौथे का मतलब A4 और 8वें पदों का मतलब A8 और दोनों का योग करते हैं, योग का मतलब जोड़। 8वें पद का मतलब A8 और दोनों का मान कितना दिया है 24। कोई दिक्कत, इसको पहले हल करिए। तो लिखेंगे a प्लस, इसके बारे में क्या लिखेंगे 3d, आप प्लस स्क्वायर का लिखेंगे a प्लस 7d बराबर में 24। चलो a कितना हो गया 2a प्लस 7 और 3 10d ना, अब बराबर में 24। दोनों में से कॉमन ले लीजिए 2, कितना हो जाएगा a प्लस 5d अब बराबर में 24।
तो a प्लस 5d अब बराबर में 24 अब बटा में क्या हो जाएगा 2 काट दीजिए कितना बार में 12 बार में। तो a प्लस 5d बराबर 12 इस समीकरण 1 आया। पहले कथन से क्या हुआ ए 4 दिया था ए 8 दिया दोनों का ये 24 था इसको कैलकुलेशन किया तो कितना समीकरण आया a प्लस 5d बराबर में 12। इसके सब सामने सामने आप लोग या लिख लीजिए या डबल तीर मारिए। अब देखिए अब फिर से क्वेश्चन देखिए आगे आगे के देखिए इसमें क्या लिख रहा है छठे और 10वें पदों का योग। तो छठे पद को क्या लिखेंगे a6 प्लस 10वें पदों का a10 और दोनों का योग तो योग का मतलब प्लस कितना दिया है 44 दिया है। चलिए इसको भी हल करते हैं उसी की तरह a6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस a10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d अब बराबर में 44 a कितना हुआ 2a प्लस 9 हुआ 5 को 9 10 11 12 13 14 कितना हुआ 14d बराबर में 44। दोनों में से कॉमन ले लीजिए क्या लेंगे कॉमन 2 लेंगे तो 2 कॉमन आया तो a प्लस 7d अब बराबर में 44। तो a प्लस 7d बराबर में 44 अब बटा में 2 से कट गए 44 कितना बार में 22 बार में तो कितना आया a प्लस 7d बराबर में 22 समीकरण 2। कोई दिक्कत चलिए इसको अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे ठीक है। तो लिखेंगे नीचे समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से दोनों को उतार लेंगे तो a प्लस 5d बराबर में 12 यहाँ पर a प्लस 7d बराबर में 22 ऊपर नीचे क्या है प्लस प्लस है जब चिन्ह समान होता है तो क्या लिखते हैं घटाने पर लिखेंगे घटाने पर जब घटाने पर लिखते हैं तो सब चिन्ह क्या होता है आपस में चेंजिंग हो जाता है प्लस वाला माइनस प्लस वाला माइनस कट गया तो 7d में से 5d घटेगा उल्टा -2d 22 में से 12 घटेगा उल्टा -10 इसलिए d बराबर -10 बटा -2 माइनस माइनस 2 से कट गया 5 बार में d का मान 5 d का मान 5। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या चाहे 2 में रख दीजिए 1 में रख देते हैं तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कला उतारिए a प्लस 5d बराबर 12 a का a प्लस 5 गुने d का मान यहाँ से 5 बराबर में 12 a प्लस 5 बराबर 12 इसलिए a बराबर 12 प्लस वगैरह गया तो माइनस में 25 तो 12 में से 25 कट जाएगा -13 ये नहीं होगा उल्टा बटेगा 25 में से 12 घटा दीजिए कितना बचेगा -13। अब a और d का मान आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अंतिम कई गो 3 पद क्या बोला था प्रथम 3 पद बताइए तो लिखेंगे इसलिए प्रथम 3 पद तो पहले क्या होता है a का मान कितना है तो पहले का आंसर आ गया -13 ठीक बा। उसके बाद दूसरा का a2 दूसरा का पद a2 खातिर क्या लिख सकते हैं a प्लस 2 मान बैठा दीजिए a का मान 13 प्लस d का मान 5
तो घटा दीजिए, 13 में से 5 घट गया -8। तो दूसरा पद का हो गया -8। ठीक है, अब तीसरा का क्या लिखेंगे, A3 क्या लिख सकते हैं, A + 2D।